स्टार उत्सव पर देखिए अपने चहीते शोज 1 अप्रैल से डीडी फ्री डिश पर। ए पंडित, बिटवा हमरा सर बहुत कस के दर्द कर रहा है। पता नहीं कहाँ हुई गवा है। अच्छा हुआ पंडित तुमका होश आ गया। ये मैडम हमको मिली, तुमका यहाँ ले आए। हम तुम्हारा सिर दबा देते हैं, सब ठीक हो जाएगा। सबसे पहले अदरक को गर्म पानी में मिलाकर पिलाना होगा। मैं अभी लेकर आती हूँ। एक मिनट। हे पंडित, बिटवा हमरे खातिर एक अनजान इंसान इतना कष्ट उठाए, हमका ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। हम तो बेटवा ये कही थे कि तुम उसके पास जाओ, उसका मदद करो। जाओ ना। मदद करके आते हैं। हे भगवान, हमका माफ करो। हमरे झूठ से बस ये दोनों फिर से पहले की तरह हो जाए बस। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो पंडित ने कहा है कि तुमको कोई मदद की जरूरत हो तो हमें करनी चाहिए, इसलिए यहाँ आए। अब पानी उबालने में क्या मदद करोगे? हाँ, अदरक है, इसे पीस के देना चाहो तो दे सकते हो। का बेवकूफ, बिना सोचे समझे गर्म बर्तन का हाथ लगा दिए। ध्यान का है तुम्हारा? अच्छा टुकुर टुकुर का देख। घर में टमाटर है?
फिर वही बात, हम हाथ पैर वाले इंसान है, कोनो जंगल के जानवर नहीं जो ऐसे घुरे जा रही। ये क्या बेवकूफी है? तुम्हें तो पता था ना कि ये गर्म है। अब यही रुको, मैं दवाई लगा देती हूँ वरना छाले पड़ जाएंगे। कोनो जरूरत नहीं, हम ठीक है। आंखों देखी पर पहरे विश्वास करते हैं और कानों सुनी पर अंधे। ईश्वर के लिए या उसके खिलाफ जो भी सबूत मिले वो कम है। ईश्वर पांडे को हम इस घर में सिर्फ इसलिए दाखिल होने दिए हैं क्योंकि हमें वो कहावत याद आ गई थी। कहते हैं ना कि दुश्मनों को अपने दोस्तों से ज्यादा करीब रखना चाहिए। भौरिया जी, अभी भी आपको ये लग रहा है कि वो पृथ्वी नहीं है? चलो एक पल के लिए हम ये मान लें कि वो पृथ्वी नहीं है, तो हमको ये बताइए कि ईश्वर पृथ्वी बनने का नाटक करेगा काहे? मतलब अभी जब सारा मामला खुल चुका है और वैसे भी वो ईश्वर की औकात इस इलाके में वो पृथ्वी से कहीं ज्यादा है। ईश्वर को हम अच्छे से जानते हैं, तुमसे भी अच्छे से, और हम ये भी जानते हैं कि जो काम उससे ठीक से नहीं होता वो काम वो छुप कर करता है, क्योंकि छुप कर चली गई चाल उसकी नाकामयाब नहीं होती। यानी ईश्वर की नैया अभी भी तूफानों में। कितनी बार कहा है हमने तुम्हें कि अपने दिमाग पर ज्यादा जोर मत दिया करो, वो काम हम पर छोड़, तुम सिर्फ काम करो और हम जैसा कहें बस वैसे ही करो। अब जाओ और जाके पता लगाओ कि वो आदमी जो पृथ्वी बनकर घूम रहा है वो सच में पृथ्वी है या ईश्वर पांडे है। भाई देखो, हम सच्चाई को तेल की तरह पानी पर तैरते हुए देखना चाहते हैं और ऐसा होगा, देख लेना। बात आ गई समझ में? चले? हाँ चलिए। जय राम जी। जय राम जी। अरे रैम्बो सिंह, तुम यहाँ हो? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही थी। काहे? पंडित जी के लिए काढ़ा बनाना है, उसी के लिए सामान चाहिए था, ले आओगे? अरे रुको तो, जाने की बहुत जल्दी रहती है तुम्हें। लाओ अपना हाथ दिखाओ। मैंने कहा अपना हाथ दो मुझे। कोनो चोटसी हो का? तुम्हारा हाथ जल गया और जले हुए हाथ पर मरहम लगाने की जरूरत होती है।
वो जानने के लिए ज्योतिषी होने की कोई जरूरत नहीं। अब अपना हाथ लाओ। से जुदा है। गाड़ी का सामान ले आते हैं। धन्यवाद बिटिया। क्या भावा बिटिया कि पृथ्वी की यादों ने दिमाग पर पड़े पर्दे के पीछे से झांकना शुरू किया या नहीं? हम तो बस कोशिश ही कर सकते हैं ना पंडित जी, बाकी सब तो भगवान जी के हाथ में है। वैसे मैंने उसे बाजार भेजा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि जैसा मैं सोच रही हूँ वो वैसा ही करेगा। पंडित जी, पृथ्वी छुपाओ छुपाओ जल्दी। सब्जी ले आए। ये काढ़े के लिए सब्जियां लाए हो? पालक, फूल गोभी, तो फिर बताना चाहिए था ना कौन सी सब्जी चाहिए। हमें जो ठीक लगी हम ले आए। अरे मुझे लगा कि तुम्हें पता होगा कि काढ़ा बनाने के लिए कौन कौन सी सब्जियों की जरूरत होती है। अरे पता तो हमको ये भी नहीं है कि हम पंडित को यहाँ लाने का मुसीबत काहे मोल लिए। पहले गलती करोगे फिर चिढ़ोगे भी। तुम पंडित को लेकर हमारी मदद कर रही हो, इसका एहसान है हम पर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम तुम्हारी कोनो बकवास सुनेंगे। वेरी गुड। पहले गलती करते हो और फिर चिढ़ते हो, अब गुस्सा करोगे फिर तोड़फोड़, है ना? मैंने ठीक कहा ना पृथ्वी? अब कहाँ जा रहे हो? अब जब गलत सामान लाए हैं तो सही सामान लाना पड़ेगा ना। बेटा सुनो, अगर तुम जा ही रहे हो तो इस बार मीरा बिटिया को अपने साथे ले जाओ। कोनो जरूरत नहीं है, हम ले आएंगे सारा सामान। अगर पता होता कि काढ़े के लिए कौन सी सब्जी की जरूरत होती है तो पहली बार में ही नहीं ले आते। पंडित जी को काढ़े की बहुत जरूरत है और मैं बार बार टाइम नहीं वेस्ट कर सकती। तो तुम्हें अच्छा लगे या ना लगे, मैं तुम्हारे साथ चल रही हूँ। जितना चिढ़ना है चिढ़ो। क्या? अब बैग उठाओ।
सामान वापस भी तो करना है। चलो चलो। एक मिनट, तुम कह रही थी कि सब्जी कोनो काम की ना है, मगर क्यों नहीं? क्योंकि मुझे काढ़ा बनाना है, खाना नहीं। और ये सब्जी तो मीठा खाना बनाने के भी लायक नहीं। क्या मतलब है तुम्हारा कि हम सब्जी गलत लाए ही है, खराब भी लाए? ये देखो, बकवास बात करती हो। काढ़े का तो पता नहीं, लेकिन इससे स्वादिष्ट खाना जरूर बन सकता है। दांत फाड़ कर कहा हंस? तुम्हें क्या लगता है हमें खाना बनाना नहीं आता? बिल्कुल सही समझे, मैं भी और तुम भी। तुम बिल्कुल खाना नहीं बना सकते। तो वहां मंदिर में हमें और पंडित को खिलाने के लिए क्या तुम आती थी क्या? दिखाया अभी इसका खाना बना। रसोई में चलो, इन्हीं सब्जियों का खाना बना के दिखा दे तुमका। चलो। ओए रामबो सिंह, खाना बनाने की परीक्षा ना तुम बाद में देना। वैसे भी गुस्से में अच्छा खाना नहीं बनता। अभी इस वक्त मुझे पंडित जी के काढ़ा बनाने के लिए सब्जियां लेने जाना। तुम्हें मार्केट जा रही। ओके बाय। ये लो, जैसे कि पंडित की चिंता इसको हमसे ज्यादा है। उठना उठा। अरे रुको, ले चलते तुम्हें। रुको, बाजार तुम मुझे नहीं, मैं तुम्हें लेकर जा रही हूँ। ये पता है ना तुम्हें? तो हमें काहे साथ ले जा रही हो जब खुद ही सब कर सकती हो? वो तुम्हें इसीलिए लेकर जा रही हूँ ताकि तुम्हें सब्जी खरीदना सिखा सकूं। और वो भी, और ये भी कि कौन सी चीज किस मात्रा में खरीदी जाती है। ओके, लेट्स गो। ये लीजिए काढ़ा। काढ़ा? हाँ, अच्छा ही बना है, पी लीजिए। ये पृथ्वी कहाँ है? पृथ्वी किचन में है। किचन में? अपनी इज्जत का सवाल बनाकर खाना बना रहा है। खाना बना रहा है? मैं जाकर देखती हूँ, वरना न जाने कैसा और कौन सा खाना खाना पड़ जाएगा।